subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, see the question 3. So the question 3 is, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द अदर टू साइड. आपको अदर टू साइड बतानी है, यानी कि एल्टीट्यूड और बेस. तो सी किस तरह से हम यहाँ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है और राइट ट्रायंगल में अगर मैं इस वाली साइड को एल्टीट्यूड क्योंकि राइट ट्रायंगल है ये हमारा बेस हो जाएगा और नेक्स्ट वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज तो 13 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है. सिंस एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, यानी एल्टीट्यूड को बेस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो अगर मैं बेस को x ले लेता हूं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ये हो जाएगा. तो मैं वही करूंगा, लेट स्टूडेंट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर ले लेता हूं. देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7 हो जाएगा. नाउ हमें क्या दे रखा है, सिंस इट्स हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर गिवन. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी टू साइड यानी एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना, बेस हमारा यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर. नाउ अब इसे सॉल्व कीजिए, 169 x माइनस 7 के होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 प्लस एक्स स्क्वायर. आप यहाँ पर क्या कीजिए स्टूडेंट, ये 169 को आप लेफ्ट से राइट में लेके आइए तो प्लस का हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर पहले मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देता हूँ माइनस 14x, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 49 प्लस का एंड माइनस का 169, ये आ गया आपका इक्वल टू 0. Now this will become 2x square minus 14x. 49 minus 169 कितना हो जाएगा, माइनस 120 इक्वल टू 0. यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको यानी कि डिवाइड कराइए हर एक टर्म को 2 से, ये 7 एंड देन ये 60 इक्वल टू 0. अब 60 के ऐसे फैक्टर जो 7 आ जाए तो सिंपल, वो 12 और 5 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 12x प्लस 5x, फैक्टर के लिए माइनस 60 इक्वल टू 0. देन दिस, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 आ जाएगा, यहां से प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0. और जब आप x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 12. ये आपके फैक्टर हो गए. नाउ स्टूडेंट अगेन आप ये दो फैक्टर हैं तो इन्हें रखेंगे व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, एंड व्हेन x माइनस 12 इक्वल टू 0, जब आप ये रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. तो सिंस स्टूडेंट x क्या है, ये हमारी ये क्या है, लेंथ है, लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिंस x इज अ लेंथ, सो कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती. देयरफॉर x कैन नॉट इक्वल टू माइनस 5. x क्या है, x इज इक्वल टू 12 है. देयरफॉर बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया जो कि x था, और एल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 है जो कि एल्टीट्यूड था, वो कितना था, x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये हमारा एल्टीट्यूड.